हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड का रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये नए वाले सिलेबस के हिसाब से होगा। और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसको पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा। ठीक। और ये रहा मेरा नाम दुर्गेश तिवारी, और ये मैंने किया है एमएससी मैथ से। और आइए देखते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रूल्स कौन कौन से हमको फॉलो करने हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो ये सारी बातें हम पहले ही वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बार डिस्कस कर ले रहे हैं फिर। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स को यहाँ पर अगर 2 नहीं है तब भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 2 ही माना जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसी बात को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2। ठीक। अगर देखिए, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो क्या आएगा, एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, आपने ये पढ़ा है कि हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। यहाँ पर बेस क्या है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है 1/2 प्लस 1/2, और बराबर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, यस। अब इसके बाद में इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, तो शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर देखिए, अगर एक्सपोनेंट सेम होती है, जैसे यहाँ पर हमने बात किया था कि अगर मान लीजिए x टू द पावर 3 है और y टू द पावर भी 3 है, x टू द पावर 3 और y टू द पावर 3, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो सेम बात यहाँ पर भी, कि अगर रूट एक्स है इंटू रूट वाई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि x पर पावर क्या है 1/2, और इंटू वाई टू द पावर क्या है 1/2। तो इसको हम कंबाइन करके एक्स वाई होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं, यस। और इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स वाई। यानी कि अगर इस तरीके से मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, रूट एक्स वाई, एक में कंबाइन करके। ठीक, अगला अगला रूल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए प्लस हो तो रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो कुछ लोग ऐसे लिख देंगे, लेकिन ये लिखना नहीं है, ये गलत है। ठीक, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इसको मैं अब इरेज कर दे रहा हूँ, आप अपना लिख लीजिएगा कहीं नोट्स में। ठीक, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे लिखा है, फोर्थ रूट ऑफ एक्स इंटू फोर्थ रूट ऑफ वाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ एक्स इंटू वाई। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड का है तो हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए रूट एक्स अपॉन में रूट वाई लिखा है, तो भी हम लोग इसको एक ही ब्रैकेट में कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर रूट एक्स माइनस रूट वाई लिखा होता तो एक ब्रैकेट में नहीं होगा। ठीक, ये वाला रॉन्ग है। ठीक, क्लियर। हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, और कुछ रूल्स, हाँ, तो एक बात और भी जान लीजिए, जितने हमारे ये जो आइडेंटिटीज़ थी वो भी हमारी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाती हैं। जैसे देखो, अगर लिखा है मान लो कि रूट एक्स प्लस रूट वाई इज़ मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स माइनस रूट वाई, तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या पढ़ा था, ए माइनस बी, बराबर आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट वाई होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको क्या लिख देंगे, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर को देखो अलग से बार बार हम बता दे रहे हैं, अभी नया है टॉपिक इसलिए कई बार बता दे रहे हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। और अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया भी था कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या आता है, एक्स आता है। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2, और होल टू द पावर क्या 2। तो पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 इंटू 2, 2 कट जाएगा तब भी एक्स आ जाएगा। ठीक, तो ये सब हैं बेसिक रूल्स। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए ही चाहिए। नहीं आ रही है तो आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा माइनस वाई। यानी कि जो भी आइडेंटिटीज़ है हमारी वो भी एप्लीकेबल हैं। एक आइडेंटिटी और भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कि अगर मान लीजिए लिखा है आपके पास रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक,
तो यहाँ पर भी लग जाएगा, रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है, रूट ए है, तो रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 टाइम्स रूट ए इंटू रूट बी। ठीक, तो इसको क्या लिख देंगे, रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए आ जाएगा, प्लस रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी आ जाएगा, और यहाँ पर 2 रूट, और देखो ये मल्टीप्लाई में है दोनों पर, ये जो यहाँ पर जो ये है एक्सपोनेंट, ये दोनों का सेम है, दो ही है, कुछ नहीं है तो दो माना जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों एक ब्रैकेट एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सारी आइडेंटिटीज़ भी इसमें वो अप्लीकेबल हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस करा जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंट है इसका 5, ये 5th रूट ऑफ 16 है और ये 5th रूट ऑफ 2 है। ठीक, तो इस दोनों को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, यस बिल्कुल कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 5 लिखना नहीं भूलना है, यहाँ पर लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा 16 इंटू 2। अब 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, और ऊपर ये क्या है आपका 5th रूट ऑफ 2 टू द पावर 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5, और अभी हमने बताया था कि भाई अगर रूट x लिखा है तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। अगर 3rd रूट ऑफ x लिखा है यानी कि क्यूब रूट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/3। इसी तरीके से ये क्या लिखा है, ये x है, ये वाला, ये देखिए ये है x, और इसके ऊपर ऊपर लिखा है ये, तो इसको क्या लिख देंगे, होल टू द पावर 1/5। ठीक, अब देखो ये तो रूल्स थे, ठीक है ना, यस। इसके बाद में पावर के ऊपर पावर होती है, जैसे a टू द पावर n होल टू द पावर m होता है, तो ये क्या हो जाता है, a टू द पावर n इंटू m हो जाता है। तो इसी तरीके से ये भी आपका ये रूल है। ठीक, तो ये सारे रूल को हम डिस्कस करते चलेंगे, बस सब्सक्राइब कर लीजिए बस। इंटू 1/5, अब 5 से 5 कट जाएगा, 2 टू द पावर क्या बचा, 0 नहीं बचा है, 1 बचा है, और ये आ जाएगा आपका 2। ठीक, ऐसे ही इसको करिए। तो इसको क्या करेंगे, ये 4th रूट लिखा है, अब हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 4th रूट ऑफ, इसको लिख देंगे 3 टू द पावर 4 है ये 81, माइनस यहाँ पर ये क्या है, ये 3rd पावर, और ये 6 टू द पावर 3 है, प्लस 15 इंटू 5th पावर ऑफ ये 5th रूट ऑफ 32। 32 को क्या लिख दें, 2 टू द पावर 5 लिख देंगे, प्लस इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं स्क्वायर रूट लगा है, तो ये है 15 का स्क्वायर। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकल जाता है। यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख देंगे, 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4। ठीक है, इसको अभी जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ, इसे -8, अंदर में क्या है 6 टू द पावर 3 है, होल टू द पावर क्या 1/3, प्लस 15 इंटू 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर क्या 1/5, और ये क्या हो जाएगा, ये तो आप डायरेक्ट निकाल लो, चाहे ऐसे 15। ठीक है, चलो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, वैसे भी 15 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 करेंगे तो ये 2 कट जाएगा। ठीक, अभी इसको नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4, माइनस 8 इंटू 6 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/3, और प्लस 15 इंटू आपका आ जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, और ये आ जाएगा आपका 15। तो आप इसको काट दो, अब देखो क्या क्या कट रहा है, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया। ठीक, ये कितना बचा, ये बचा आपका 3 माइनस 8, और ये कितना है 6 टू द पावर 1 मतलब 6, तो 8 का 6 टाइम 48, और प्लस ये कितना बचा 2 टू द पावर 1 मतलब 2, तो प्लस 30 और प्लस 15 ये। चलो सब ऐड कर लेते हैं, तो जब भी इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 45 दोनों को ऐड करने पे, और ये 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 48, तो 48 माइनस 48 यानी कि क्या आ जाएगा 0। ठीक, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम कोशिश ये करेंगे, लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि 4th पावर पे आ जाए। तो ये क्या है 3 टू द पावर 4 होता है आपका 81, है ना। ओके, तो कुछ नहीं करो, आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आप जैसे रूट x अपॉन में रूट y लिखा है, अगर यहाँ पर ये एक्सपोनेंट सेम होता है
ठीक है ना, सेम रूट पर। जैसे थर्ड रूट यहाँ पर, फोर्थ रूट इसका भी निकालना है, फोर्थ रूट इसका भी निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे, कंबाइन कर सकते हैं। यस, ये कंबाइन कर देंगे एक्स बाई वाई। तो इस तरीके से इसको क्या कर दो आप, कंबाइन कर दो, ठीक, तब आसान हो जाएगा। तो कंबाइन कर लिया हमने, ये आ जाएगा कितना, फोर्थ रूट ऑफ 243/3, 3 से काट देंगे 81 आ जाएगा। अब क्या लिख देंगे, ये है फोर्थ रूट ऑफ 81, 81 को लिख देंगे हम लोग, देखो पावर 4 में, तो पावर 4 में लिखना है तो 3 टू द पावर 4 होता है। अब 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा ऐसे, तो 1/4 बन के आ जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4, काट देंगे, ये आ जाएगा 3 टू पावर 1 बराबर आ जाएगा 3 आंसर। इसको देखो, इसको कैसे करा जाए, तो अब देखो यहाँ पर 4 और रूट 28 अपॉन में है 3 रूट 7, ठीक, ये हमारा बाहर है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस केवल इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और यहाँ पर अगर रूट रूट की बात करें तो ये भी ऊपर जो है आपका सिंगल टर्म है, नीचे भी सिंगल टर्म ही है, इसलिए इसको एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो इसको लिख देंगे 4/3 और इसको एक साथ लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट दोनों का सेम है, ठीक। तो ये हो जाएगा 28/7 और 7 से काट दो, ये आ जाएगा 4, तो 4/3 और ये रूट 4 क्या है, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 2 बन के बाहर निकल जाएगा, 4/3 इंटू 2, ये आ जाएगा 8/3, ठीक, 8/3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, फाइंड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फाइंड करना है, ईजी है एकदम। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इससे हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देना है जो बचपन में पढ़े थे, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करना है इसमें भी और इससे मल्टीप्लाई करना है इसमें भी और इसमें भी, ठीक। तो इस तरीके से ना करके अभी स्टार्ट में आप लोग ये कर लीजिए कि भाई इसको 3 को पिक करिए और इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 + √2 और फिर अब साइन के साथ में यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस, माइनस लगा है तो माइनस, ठीक, और मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई लगा है तो भैया वो एक ही टर्म है, ठीक। तो इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर √3 साइन के साथ में यहाँ पर, और फिर ये पूरा ब्रैकेट आप लिख लो, ये दूसरा वाला, ठीक। अब इसको क्या कर दो, आप सिंप्लीफाई कर लो, सिंपली आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में 6 आ जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन √2 के साथ में 3 इंटू √2 क्या आएगा, कोफिशियंट 3 रह जाएगा और ये √2 ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है ना, 3√2, ये क्या आ जाएगा 3√2, ठीक है। अच्छा, अब रूल्स में थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें, a√b है, ठीक है, b न लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं a√x प्लस b√x, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसको हम लिख सकते हैं a + b इंटू √x, ठीक, √x। जैसे लिखा है 2√a + 3√a, तो ये दोनों इसकी वजह से लाइक टर्म इससे देखते हैं, रूट वाले से, तो ये दोनों √a हैं, तो ये हो जाएगा 5√a, ठीक, दोनों ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और कुछ भी अगर माइनस होता तो माइनस कर देते, ठीक। चलो जैसे जैसे रूल्स आते जाएंगे बताते जाएंगे, इस वक्त अभी इतना ही याद आया, इसीलिए वीडियो स्किप नहीं करना है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसी के हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, रूल्स भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक। प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन, इसको क्या लिख देंगे 2√3, जो नंबर है आपका कोफिशिएंट में आ जाएगा और ये रूट वाला इधर ऐसे, प्लस अब देखो √3 इंटू √2 हो रहा है, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं √6, ठीक, प्लस हो रहा होता तब नहीं, तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये √6। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। देखो यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं नहीं है, तो इसमें कुछ भी हम एक मिनट, √3 तो कहीं था ही नहीं, कोई सीन ही नहीं था, कहाँ से मैंने लिख दिया, अच्छा ठीक है, यहाँ से लिखा है 2√3। तो देखो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है तो कंबाइन नहीं करेंगे इनको, ठीक, ये हो जाएगा 6 + 3√2 ऐसे रह जाएगा, प्लस 2√3 भी ऐसे रह जाएगा, प्लस √6 भी ऐसे रह जाएगा, इसमें कुछ भी कंबाइन नहीं होगा, यहीं पर आंसर डालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, ये है a + b और इंटू a - b, हमने कहा था यहाँ पर आइडेंटिटीज भी सब की सब लग जाएंगी, तो ये क्या होता है a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², a² - b², ठीक,
तो इसको भी कर दीजिए। a के स्थान पर क्या है 5 और b के स्थान पर क्या है √5। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a का मतलब 5, 5 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25 और माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5, माइनस कर देंगे आ जाएगा 20। 20 इज योर आंसर, 20 आंसर हो जाएगा। अब देखो अभी हमने बात किया कि आइडेंटिटीज लग जाएंगी। यहाँ पर ये क्या है a और ये है b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, लगा दो। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2√5 और b की वैल्यू क्या है 3√2। ठीक, अब इस तरीके से लगा दीजिए। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर, a के स्थान पर जो है 2√5 होल स्क्वायर प्लस b के स्थान पर क्या है 3√2 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a की प्लेस पर क्या है 2√5 इंटू b की प्लेस पर क्या है 3√2। ठीक, तो जितने भी नंबर्स हैं इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये जो रूट के अंदर है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो आप इसका क्या आ जाएगा 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो आपने ही बताया था कि अगर a b होल स्क्वायर है तो a पर भी स्क्वायर लगेगा और b पर भी स्क्वायर लगेगा। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर 2 पर भी स्क्वायर लगेगा इंटू √5 के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इंटू 5 का √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो आ जाएगा 20। ठीक, इस तरीके से करें, अदरवाइज आप ऐसे लिख लीजिए 2√5 इंटू 2√5। कोफिशिएंट ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और ये रूट वाले एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो √x इंटू √x क्या पड़ा था x होता है, ये हो जाएगा 5, आ जाएगा 20। तो दोनों तरीके हैं, आप जिस तरीके से मन करे आप उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 20। सिमिलर वे में ये आ जाएगा क्या 3 के ऊपर लगेगा स्क्वायर 9 हो जाएगा और √2 के ऊपर लगेगा स्क्वायर तो ये 2 बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18। ठीक, यस, और प्लस 2 टाइम्स ये तीनों मल्टीप्लाई कर लो। 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में 4 आ जाएगा, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको 3 से तो आ जाएगा 12। और यहाँ पर क्या है √5 और √2, तो √5 और √2 देखो दोनों पर आपका सेम वो लगा है ना, एक्सपोनेंट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा एक में कंबाइन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई है, प्लस होता तो ना कर पाते। ठीक, तो सारी चीज़ें बीच बीच में डिस्कस भी करते चलेंगे, रिवाइज भी होता रहेगा। अब देखो ये आ गया हमारा इसको एक मिनट, अब इसको वो कर लेते हैं, एक साथ क्लब कर लेते हैं तो 38 प्लस 12√10 आ जाएगा। अच्छा 12 को इसमें ना जोड़ देना क्योंकि ये इसके साथ में है, जैसे x वाला होता था ना टर्म वैसे ही। ठीक, अब अगर √10 यहाँ पर भी लगा होता तब तो जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर ये अलग है और ये अलग है, राइट। चलो यहाँ पर ये बात शायद समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब आइए रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि भाई ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो इसको कहते थे प्रॉपर। ठीक, तो जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके से 5/3 ऐसे आ जाता था तो इसको हम क्या कर देते थे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिया करते थे। तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी जब भी अगर नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाए आपका, डिनोमिनेटर में अगर मान लेते हैं हम आ जाएगा हमारा रूट वाला, ठीक, रेडिकल्स आ जाएंगे, तो रेडिकल्स को क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे डिनोमिनेटर में नहीं रखना है रेडिकल को, तो क्या करेंगे इसका कॉन्जुगेट एक टर्म होता है। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है, समझ लेते हैं अच्छे से। पहले डिनोमिनेटर क्या है आपका, यहाँ पर ये है √5 माइनस √3। ठीक, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो अगर ये √5 है ना माइनस लगा है तो ये इसका प्लस इसका कॉन्जुगेट होता है 1/, ठीक है ना, सही तो ये है कि 1/, ये क्या है x। ठीक, और चलो लेकिन इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे √5 प्लस √3 इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए लिखा है √7 प्लस √2 तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √7 माइनस √2। अगर लिखा है 5 प्लस √3 तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 माइनस √3। ठीक, ये हो जाएगा, बस बात खत्म। और इसको इरेज कर दिया हमने।
अब क्या करेंगे कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ठीक। तो ये लिखा है आपका इतना, ठीक है। तो आओ इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5/√5 माइनस √3, और इसको ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगाना ना भूलें, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, √5 माइनस √3, और हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 प्लस √3 से, ठीक। अब देखो यहाँ पर ऊपर वाला सिंगल टर्म था, कोई दिक्कत नहीं थी, सही था। लेकिन यहाँ पर ये तो बाहर हो गया, केवल इतने से मल्टीप्लाई हो गया, जबकि हमको पूरे से मल्टीप्लाई करना था। तो इसलिए ब्रैकेट को नहीं भूलना है, ब्रैकेट को भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको लगा दो ब्रैकेट में, इसके ऊपर भी इसको कॉन्जुगेट से, इसके कॉन्जुगेट को अलग कलर से लिख दे रहे हैं। तो √5 प्लस √3 ये इसका कॉन्जुगेट है, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बैलेंस बना के रखना है। किसी भी नंबर को हम एक नंबर में मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई न करें तो गलत हो जाएगा ना, नंबर की वैल्यू ही बदल जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यू थी, वैल्यू नहीं बदली है, क्योंकि सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई ऊपर भी किया है, सेम से नीचे भी किया है। तो इससे जैसे 2/3 लिखा है, तो इससे 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 फिर से कट के वही आ जाएगा। लेकिन अगर केवल 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तब तो वैल्यू बदल गई, तो वैल्यू नहीं बदलनी है, ठीक। तो ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू √5 प्लस √3, और अपॉन में ये क्या है, ये है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि क्या होता है, a² माइनस b² होता है, a² माइनस b²। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, कुछ लोगों को सवाल रहता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a² माइनस b² ना, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, a इंटू बी, 3 इंटू 4 करोगे, 3 इंटू 4 तब भी 12 आएगा, और 4 इंटू 3 करोगे तब भी 12 ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो होती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक। जहाँ पर नहीं होती है उसको हम बताते चलेंगे। चलो, ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5√5, 5 इंटू √5 और प्लस 5√3 अपॉन में क्या हो जाएगा, अभी √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा -3, ठीक। तो नीचे क्या आ गया आपका 5, इसको आप ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे ही लिखा रहने दो, 5√5 प्लस 5√3 अपॉन में आ जाएगा 2। न्यूमरेटर में हो सकता है रेडिकल वाला, लेकिन डिनोमिनेटर में ये रूट वाले नहीं अच्छे लगते हैं। तो अब ये हो गया, यही है हमारा आंसर। और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर देंगे, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, यहीं पर आंसर लिख देंगे, ठीक। और क्वेश्चंस करते हैं। इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने बातचीत कर लिया है इस पर। तो इसको क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से यहीं पर, अब बिना कुछ ज़्यादा लिखे उके हम यहीं पर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अच्छा, आप फ़ोटो खींचिएगा तो पहले इसको खींच लीजिएगा, फ़ोटो क्यों खींचेंगे, 2-3 बार देख लीजिए, समझ में आ जाए। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3√5 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसी नंबर से हमको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। कर दिया, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है। ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला a इंटू ए है, ठीक, a इंटू ए है बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, मतलब ये होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर वाला ना। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3√5 होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अभी हमने बात किया था, ये बन जाएगा आपका a² माइनस b²। तो यहाँ पर ये आ जाएगा a², a के स्थान पर क्या है 7, 7 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पर क्या है 3√5 होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले को a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ओपन कर देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा करते थे, a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ पर भी लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, अच्छा चलो एक बार लिख ही देते हैं, प्लस 3√5 का होल स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स 2ab ना, तो a के स्थान पर है 7 इंटू बी के स्थान पर है 3√5 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 3√5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 के ऊपर भी आएगा स्क्वायर और इंटू √5 के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √5 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 45
ठीक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ओके, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49 है ना, प्लस अभी हमने इसको किया था ना, ठीक है, तो इसको किया था कितना आया था 45, प्लस ये एक मल्टीप्लाई कर लो आप 6, 3 का 2 टाइम्स 6, 6 को 7 बार कर दो मल्टीप्लाई तो 42√5 अपान में क्या आ जाएगा 4, ठीक। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 9 और 5, 9 5 14, ठीक, और ये 4 4 8, 8 1 9। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 कॉमन भी दिख रहा है, ठीक है, इससे देखो 2 कॉमन भी है, तो चाहे तो 2 कॉमन निकाल लें, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 9 का 4 टाइम्स 7 टाइम्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 21√5 अपॉन में 4। अब 2 से काट दो इसमें, अच्छा ऐसे ना काट देना, कोई कट रहा है, कुछ लोग तो ऐसे काट देते हैं, 4 से काट दिया इसको 6 आ गया, नहीं, ये प्लस के साथ में है, एक टर्म नहीं है, सिंगल टर्म में काटा जाता है, ठीक है, तो ये नहीं कटेगा, यहाँ पर ये कट जाएगा। लेकिन तो फाइनली आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 47 प्लस 21√5 अपॉन में 2, ठीक। तो ये देखो वीडियो हमारा 1 शॉट जा रहा है, ठीक है ना, राइट, तो 1 शॉट वीडियो जा रहा है, बस थोड़े क्वेश्चंस और हैं, कर लेंगे, काम ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू बतानी है हमको, ए और बी की वैल्यू क्या करें, सबसे पहले भाई जो रैशनलाइज करने वाला काम है उसको कर लो, ठीक, और कुछ इसी तरीके के फॉर्मेट में अभी इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। चलो देखते हैं कितना मिनट हुआ अभी, ये हो गया हमारा 26 मिनट, ठीक है, अभी 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आइए, तो इसके कॉन्जुगेट से, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 5 + 2√3 अपॉन में आ जाएगा 7 + 4√3, बस इसको ऑपरेट करना है, ऑपरेशन थिएटर में ले चलना है, ऊपर भी अब की बार वो लगाना ज़रूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो एक ही टर्म में केवल इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि हम चाहते थे 5 प्लस इसमें मल्टीप्लाई हो, इसलिए ध्यान से करना है। ब्रैकेट लगाना भूल गए तो मतलब कि भूल गए तब भी एक नंबर कट ही जाएगा, भले ही आगे इस तरीके से सॉल्व कर दो कि आप अपने मन में ऐसे करके सॉल्व कर दो, 5 से भी मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन नंबर कट जाएगा आपका 7 - 4√3, ठीक। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं, पिछले उसमें 2 3 4 क्वेश्चन पहले ही हमने समझा दिया था कैसे मल्टीप्लाई करना है, अब की हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 नहीं 5 7 35, अब इसी 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -20√3, ठीक है, ऐसे कर लिया करो आप भी। अगला किससे, इससे मल्टीप्लिकेशन, तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लेंगे, +14 और ये √3 और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में तो ये हो जाएगा। अब की बार साइन क्या आएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो आ जाएगा -8 और √3 ये भी है, √3 ये भी है, तो यानी कि आ जाएगा 3 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये तो a + b × a - b है, तो इसको होल स्क्वायर का फॉर्म लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर -4√3 का होल स्क्वायर, बस सिंप्लीफाई कर लो आप LHS को पहले, तो ये आ जाएगा 35 माइनस ये कितना आ जाएगा, ये दोनों एक साथ क्लब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका रूट है, स्क्वायर रूट, ये दोनों पर √3 ही है, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसका मतलब ये दोनों क्लब कर सकते हैं, ये 20 माइनस में 14 प्लस में, तो -6 आ जाएगा, -6√3, और ये कितना हो जाएगा -24 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 49 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 48, तो -48 यहाँ पर आ जाएगा -48, ठीक। अब इन दोनों को क्लब कर सकते हैं, कर दो आप, 35 में से 24 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 11 -6√3, ठीक है, अपान में क्या आ गया, ये नीचे आ गया 1। देखो अब हमने जब डिनोमिनेटर को देखा, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1, ठीक, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा बराबर LHS आपका क्या आ गया कि 11 - 6√3,
अच्छा देखो ये बराबर क्या दिया गया है, इतना, और ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी रूट 3। अब कंपेयर कर लो, ए के स्थान पर क्या है यहाँ पर 11, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, ठीक। और बी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कोने में, ठीक, जगह कम है इसलिए। तो देखो बी रूट 3 की वैल्यू क्या है, बी रूट 3 के स्थान पर है आपका -6√3, 6√3 माइनस में, ठीक। तो b बराबर क्या आ जाएगा, -6√3 अपान में 3, √3 कट जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -6, ठीक है। अब देखो हमने थोड़ा कठिन करके जानबूझकर बता दिया, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कुछ, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं ऐसे। देखो यहाँ पर तो सिंपली ऐसे, देखो यहाँ पर √3 था, √3 इसमें भी आ गया, ठीक। बी के स्थान पर यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, तो -6 हो गया, डायरेक्ट लिख दो आप आंसर। अदरवाइज इसको इतना लिख लो, बराबर इतना लिख लो, और फिर अपने आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, बात खत्म। कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने इस टाइप से बताया आपको। तो ये हमने कंपेयर करने का तरीका निकाला, और ये हो जाएगा आपका आंसर ये, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये एकदम सिमिलर है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखो दो टर्म्स इस तरीके से दिए गए हैं, तो दोनों में हमको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना काम करना है। तो सिंपल सा हम एक आपको आइडिया दे देते हैं। यहाँ पर ये तो पहले से लिखा है, ठीक। अच्छा चलो कर ही देते हैं। ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 7 + √5, और अपान में क्या आ जाएगा 7 + √5। अगला क्या है, अगला इसको कॉपी करो पहले, तो 7 - √5, अब माइनस लेके अंदर नहीं लगा देना है, इसलिए ऐसे अभी आप रखो, बाद में लगाना। 7 + √5 ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है 7 - √5 अपान में 7 - √5, ठीक। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डायरेक्ट करेंगे अब की बिल्कुल भी। तो 7 से 7 में मल्टीप्लाई किया 49, 7 से मल्टीप्लाई किया √5 में, तो +7 √5, ठीक। और फिर 5 से इसमें, इससे देखो अब की बार इससे इसमें, फिर इसमें, तो ये आ जाएगा 7 √5, ठीक। और √5 × √5 करेंगे तो +5, सब प्लस में आ रहा है, ध्यान से। नीचे का क्या हो जाएगा, a - b, a + b है, a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, और -b स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर मतलब 5, ठीक। यस, इसके बाद में माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 √5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे के साथ में, तो आ जाएगा 7 √5, और फिर इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा +5, अपान में सेम वही है, ठीक है ना, a + b × a - b, यहाँ पर आ जाएगा आपका 49 - 5। अब आओ इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 49 + 5 है ना, तो 9 × 5 = 14, 54, ठीक, +7 और 7 14 √5 अपान में क्या आ जाएगा, यहाँ से 44, ठीक, माइनस, यहाँ पर भी वही सब कुछ वही है ना, बस प्लस माइनस का एक बार देख लेना है, गलत ना होने पाए भैया, ठीक है। हाँ मुझे लग रहा है गलत नहीं है, चलो देखो गलती होगी तो देख लेना अपना एक तरीके से। देखो ये क्या हो जाएगा, -14 √5, ये दोनों क्लब कर देंगे तो अपान में 44 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक में क्लब कर लेते हैं, ये आ जाएगा 54 + 14 √5, और माइनस लगा के ब्रैकेट लगा देना है, 54 - 14 √5, यही गलती हो जाती है बहुत से लोगों से, तो इसलिए ध्यान देकर 44। अब देखो जब भी इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर कर रहे हैं छोटा सा, ये आ जाएगा 54 + 14 √5 -54, और इस माइनस से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 14 √5 अपान में क्या, अपान में आ जाएगा 44, ठीक, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। और ये कितना आ गया
14 प्लस 14 आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हाँ 14 प्लस 14 मतलब 28 अपॉन में 44 और आ जाएगा √5। ठीक, अब इतना आया सिंप्लीफाई करने के बाद, इतना आया तो अब हम क्या करें, थोड़ा से एक पेज यहाँ पर इंसर्ट कर लें। ठीक, यहाँ पर बातचीत और आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो कितना आया हमारा 28/44, 28/44 √5 और इधर क्या था लेफ्ट साइड में a + 7/11, a + 7/11 और √5b, √5b। ठीक, यहाँ पर देखो b वाला जो पार्ट है वो तो है, a वाला पार्ट कुछ है भी नहीं, तो इसको लिख देंगे 0+, यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। पहली बात तो दूसरी बात यहाँ पर b के स्थान पर क्या है, पूरा पूरा आप डायरेक्ट, हमने क्या कहा था कि आप कॉपी करो बस ऐसे, 28/44 √5 बराबर 7/11 √5b। ठीक, अब देखो √5 इधर आएगा, कट जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। ये कितना आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा आपका 7/11। ठीक, तो इसको भी आप 7/11, ये आ गया आपका 7/11 √5 बराबर आ गया 7/11 √5 इंटू बी। देखो पूरा पूरा बराबर है ना, तो ये इससे क्या हो जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा 7√5/11 अपॉन में क्या आ जाएगा 7√5/11, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और a की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक, वैसे भी देखो b के स्थान पर क्या है, पूरा पूरा इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन किसी और से मल्टीप्लाई है नहीं, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई है, वही हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे अभी इसको मैंने बताया वैसे ही कर देना है इसको भी। ठीक, 2 बार करना पड़ेगा, दोनों जगह अलग अलग करके सिंप्लीफाई कर दो, बहुत आसान है, एकदम आसान है, चिंदी टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। चलो अब इस पे करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू बतानी है हमको इसकी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, इसकी दोनों की वैल्यू बतानी है और हमको ये गिवन है। तो देखो ये गिवन है x की वैल्यू, तो चलो x की वैल्यू हमको, तो ये गिवन है 2 + √3। अब 1/x की वैल्यू निकाल लें, यानी कि 1/2 + √3। ठीक, इसको तो बॉक्स में बंद करके रख लेते हैं। चलो अब डिनोमिनेटर में ये रूट वाला हमको पसंद नहीं है, तो क्या करें, इसको रेशनलाइज कर दें। तो 2 माइनस इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यस। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 2 - √3, नीचे क्या हो जाएगा a + b इंटू a - b। ठीक, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 - √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो आ जाएगा 2 - √3 अपॉन में 1। तो फाइनली 1/x की वैल्यू क्या आ गई 2 - √3। ठीक, यस, x की वैल्यू ये पहले से दी गई थी, 1/x की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, तो पहला हमको निकालना है कि x - 1/x, तो x के प्लेस पर क्या रख दिया जाए 2 + √3 और माइनस 1/x के प्लेस पर क्या रख दिया जाए, ब्रैकेट लगा देना, 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर 2 - √3 आ जाएगा। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए, ओपन कर दो, तो 2 + √3 -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3 + √3 और √3 पर कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 1, तो क्या हो जाएगा 2√3, राइट, यस। इसके बाद में हम लोग क्या करें, इसके बाद का ये वाला कर लेते हैं, क्या था आपका ये वाला, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये एक इंसर्ट करते हैं यहाँ पर शीट, और x² + 1/x² को करते हैं, x² + 1/x² की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी, x की वैल्यू दी गई थी 2 + √3, तो 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू हमने निकाला ना अभी, क्या 1/x की वैल्यू 2 - √3, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो ऐसे लिख सकते हैं x² + 1/x का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 1 पर स्क्वायर लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
तो ऐसे अब 1/x की वैल्यू हमने निकाली है तो लिख देते हैं यहाँ पर क्या निकाला था 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक, पीछे से आप देख लेना, ये निकाला था हमने 1/x की वैल्यू, डाल दो आप इसको, ये क्या हो जाएगा। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन कर देंगे, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ओपन कर देंगे तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी 2 इंटू 2 और b के प्लेस पर रूट 3 माइनस सॉरी प्लस। ठीक, ये तो तीनों का इसका आ गया। दूसरे कलर से इसको कर देते हैं येलो कलर से। ठीक, तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा एकदम। हाँ, तुम्हें नहीं मुझे। यस, माइनस 2 टाइम्स 2 इंटू, सब्सक्राइब जितने लोग करेंगे मज़ा हमको आएगा ना ज़्यादा। चलो अब इसको क्या करें, ओपन कर लो आप। 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 रूट 3 4 रूट 3, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3 4 रूट 3 4 रूट 3, ये देखो प्लस माइनस से कट जाएगा। 4 प्लस 3 7 7 7 14, तो 14 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक भैया, यस। अगला क्वेश्चन, ये सिंप्लीफाई करना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो राइट द रेसिप्रोकल, चलो अच्छा पहले इसको कर लेंगे। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं राइट द रेसिप्रोकल, तब उसके बाद में ये वाला करेंगे। ठीक, सफलिंग कर दिया हमने। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो रेसिप्रोकल मतलब देखो x का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल 1/x होता है, यानी कि x की वैल्यू ये दी गई है। ठीक, और हमको निकालना है 1/x। ठीक है, ये पूछा है तो 1/x, x के स्थान पर क्या 5 प्लस रूट 2, अगेन वही करेंगे जो अभी करते आ रहे थे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस रूट 2 से, ऊपर का हो जाएगा 5 माइनस रूट 2 अपॉन में आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस इसको सही करो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस रूट 2 अपॉन में 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है ना, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो 5 माइनस रूट 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 25 माइनस 2 करेंगे 23 आ जाएगा, आंसर हो गया। डिनोमिनेटर में हमारे अच्छी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आओ देखते हैं हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है लेकिन ये अच्छा नहीं, रूट के अंदर में रूट है। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई पूछ लेगा तो इसको सब लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, आओ देखो 3 को क्या लिख दें हम लोग 3 को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या 2 + 1 और प्लस इसको लिख दो आप क्या 2 रूट 2। ठीक, अभी देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर हमें इस स्क्वायर रूट से बाहर निकलना है तो अंदर में क्या आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर क्या आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए अगर, तो ये बाहर निकल जाएगा, रूट हट जाएगा फिर। ठीक, तो टारगेट हमारा होगा कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया जाए। अब हम इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से जुगाड़ बना के लिख लो, रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आएगा 2 आएगा। ठीक, अब 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 ही आता है, तो इसको प्लस लिख दो अब 1 का स्क्वायर, और ये क्या लिख दो आप 2ab चाहिए ना, तो 2 इंटू ए की प्लेस पर क्या है रूट 2 और बी की प्लेस पर 1 है। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और ऊपर से वापस से चेक कर लो क्या हमने कोई नंबर चेंज किया, कुछ नहीं किया है, बस केवल डिजाइन चेंज किया है लिखने की, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा रूट 2 + 1। ठीक, आप चाहो तो ऐसे कर दो रूट 2 + 1 होल स्क्वायर और पावर कितना 1/2, पावर मल्टीप्लाई होके कट जाएगा तो बचेगा क्या रूट 2 + 1। ठीक, तो ये बातें थी केवल समझाने के लिए, ये आंसर इसका ये है। ठीक है ना, और इसी तरीके से माइनस वाला भी एक क्वेश्चन है, उसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। हम लोग यहाँ पर RD शर्मा की बुक से ज़्यादा रेफरेंस लिए थे।
ठीक। तो इस टाइप से आपका पूरा चैप्टर ये आसानी से कंप्लीट हो गया इजी वे में। और भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और क्वेरी अपनी पोस्ट में डालें, हम पूछेंगे, हम बताएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरी 1 शॉट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कौन सा, जो भी होगा देख लेते हैं कौन सा है, कोई बुक हो। अच्छा ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है। तो नेक्स्ट टॉपिक में इसकी बात करेंगे, पूरा 1 शॉट वीडियो लेक्चर होगा, एक ही बार में ख़त्म करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।